इन दिनों में है ना, हम क्रूज के बारे में थोड़ा बहुत सीखने वाला है। क्रूज के बारे में, ठीक है। इतना दिनों में बहुत सारे बात को हम सीखा है क्रूज के बारे में। दिनों में कैसे सीखेंगे बोलेंगे तो हम नॉर्मली क्या सीखता है क्रूज के बारे में बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का 7 वचन के बारे में सीखते हैं, बराबर ना। सब जगह पर नॉर्मली वही सीखता है, 7 वचन बोलेगा। लेकिन आप क्या सीखेंगे बोलेगा तो पुराना करार में मसीहा है, पुराना करार में भी मसीहा को हम देख सकता है करके सब लोग आकर बोलते हैं। नहीं तो क्रूस में जो भी हुआ है नया नहीं हुआ है, पहले से सब बोला हुआ चीज पूरा हुआ। नहीं तो किसी ना किसी रीति से किसी के द्वारा इस चीज वहां पर हुआ है, वही चीज क्रूस पे भी हुआ है। ये बातों को हम सुनते आ रहे हैं। नहीं तो कोई बाहर से आने वाला प्रचारक लोग बोलता है पुराना करार में हर पेज में हम मसीहा को देखते हैं, ठीक है। वो लोग बोलता है, हम भी ढूंढ ढूंढ कर देखता है, मसीहा दिखता नहीं। सही है गलत है दीपिका? तुझे दिखाई दिए कभी? हम सब बाइबल पढ़ता है, निर्देश सही है गलत है? तो पुराना करार में मसीहा है, नया करार में यीशु है। दूसरा कुछ फर्क नहीं कर वचन देने वाला बोलने वाला बोलकर चला जाता है। मगर हमको ये पता नहीं चलता है मसीह का है बोलता है किधर है, कैसे हम उसको देख सकता है, ठीक है। हम इस बातों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, केवल आप नहीं हम भी ऐसे था। तो इस खोज को मन में रखकर मैंने एक बाइबल स्टडी किया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया है, नहीं तो देखा है। तो ये दिनों में उस बातों को हम देखने वाला है, उस बातों को हम देखने वाला है। तो पहले बात हम देखते हैं, आदम के द्वारा इस पृथ्वी में पाप अंदर आया, यीशु मसीह उस पापों को हटाया। नहीं तो आदम के द्वारा इस पृथ्वी में श्राप आया है, यीशु मसीह उस श्रापों को क्रूस में हटाया है। हम एक सब मिलकर गाना गाते ना, यीशु ने उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा, पापों को उठा लिया है, उद्धार श्रापों को उठा लिया है गाता है, और रोहों को उठा लिया है गाता है। लेकिन हम अभी भी सवाल क्या है मन में, वो कैसे प्रभु ने उठाया है? एक लहू बहाने से सब कुछ हो जाता है क्या? ये सब चीजों का उत्तर इन दिनों में हम बाइबल में देखने वाला है। गलातिया के पुस्तकों में पौलुस उस कलीसिया के एक बातों को बताता है। पढ़िए गलातिया के पुस्तक को, निकाल दिया है गलातिया के पुस्तकों में पहले अध्याय में 6वां वचन से पढ़ेंगे। मला आश्चर्य वाटते की ज्याने तुम्हाला ख्रिस्ताच्या कृपेत पाचारण केले त्याच्यापासून तुम्ही इतके लवकर अन्य सुवार्तेकडे वळत आहात। पढ़ो आगे। ती दुसरी नाही पण तुम्हास घोटाळ्यात पाडणारे व ख्रिस्ताची सुवार्ता। पढ़ो ना, हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकाश के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है कि नहीं? पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हारे
घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। यहाँ पर पौलुस गलतियों को कलीसिया को क्या बताता है? 6वां वचन को वापस पढ़ो। मला आश्चर्य वाटते की मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर उससे तू छोड़कर इतना जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। सुसमाचार के और झुकने लगे। तो पौलुस गलातिया को पत्रिका को बोलता है, तो मुझे आश्चर्य लगता है तुम कैसे फिर गया है। क्यों आश्चर्य लगता है? 3 अध्याय में पहले वचन में हम पढ़ते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, ये निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? हाँ, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? ठीक है, ये क्या बताता है? यीशु मसीह तुम लोग को कैसे दिखाई दिया है? तुम्हारा आंखों के सामने क्रूस पे, पढ़ो वचन कैसे है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। ये वचन को पढ़कर देखेगा तो मैं इतनी अच्छी तरह से तुम लोग को सिखा दिया। तो प्रभु को क्रूस पे जैसे रहेगा वो बातों को दिखा दे, यानी सबसे उत्तम से उत्तम सुसमाचार को मैंने सिखा दिया है, फिर भी तुम लोग कैसे भटक गया है। ठीक है, पहले कुरिन्थियों में आएंगे तो पहले कुरिन्थियों में आएगा तो पहले अध्याय में 23वां वचन पढ़ी। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ठीक है, तो वापस 23 को पढ़ो। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करते। 18वां वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्योंकि क्रूस के कथा नाश होने वाला के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। तो हम एक बातों को समझ लेने का है, क्रूस की कथा नहीं तो क्रूस के बारे में रहने वाला उपदेश इन दिनों में हमारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति मसीह में टिकना है, नहीं तो मसीह में बना रहना है, तो क्रूस बोलेगा तो क्या है, यीशु मसीह क्रूस में क्यों मरा है, वो मरने से मुझे क्या मिलेगा। वापस मैं बताता हूं, ये क्रूस का मृत्यु क्यों है, यीशु मसीह क्यों क्रूस में मरा है, लहू बहाया, उसके कारण, उसके द्वारा मेरे जीवन में क्या आशीष मिलेगा, मेरे जीवन में क्या आशीष मिलेगा। अगर ये बात एक व्यक्ति की, एक मसीह के व्यक्ति को मालूम पड़ जाएगा ना, उसके जो नजरिया नहीं तो उसके चलने का तरीका सब टोटली बदल जाएगा। ताकि इन दिनों में हम वचन करके क्या चीज़ों को सीखना इच्छा करता है, मोटिवेशनल स्पीच करके बोलता है, हमको उत्साहित कर ये सब उत्साहित करके उड़ाने वाला मोटिवेशनल स्पीच, उसको क्या बोल सकता है बराबर, उत्साहित करने का। तो इस प्रचार को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली आज क्या चाहिए बोलेगा तो जो है उस बातों को क्लियरली
वचनों का आधार में लेके रखने का वचन ही आज बहुत जरूरी। ठीक है, तो इन दिनों में हम पहले दिन हम सीखने वाला है यीशु मसीह लहू बहाया। वो क्यों लहू बहाया, वो कितने जगह पर लहू बहाया, कितने बार लहू बहाया, इस बातों को हम सीखने वाला है। क्यों वो लहू बहाने का जरूरी है क्या करके देखेगा तो लेवी व्यवस्था में आइए 4 अध्याय में 6वां वचन में हम पढ़ता है। लेवी व्यवस्था 4:6 हिंदी में पढ़ेगी कोई जरूर। याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। ठीक है, याजक अपने उंगली डुबो डुबो कर विश्व का पर्दे के ऊपर 7 बार छिड़काना चाहिए। तो ऐसे करने से जो व्यक्ति बलि देता है उस व्यक्ति का बलि स्वीकार किया जाता है, नहीं तो उस व्यक्ति पवित्र किया जाता है। एक कौन सा बलि के बारे में बताना पड़ेगा तो 3 अध्याय में देखता है। 4:3 पढ़ी। यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। पाप बलि के लिए ये है, अगर पाप एक व्यक्ति का पाप जाना चाहिए तो वो क्या करना पड़ता है, बलि चढ़ाने का है। निर्दोष बकरा को बलि चढ़ाने के बाद उस बलि कैसे चढ़ाता है करके बोलेगा तो एक व्यक्ति बलि का बकरा लेके आएगा। अगर मैंने पाप किया है तो मैं एक बकरा लेकर आएगा तो मंदिर के बाहर ही हमको रोका जाएगा। पहले रोक कर पहले क्यों आया है, तू कौन सा गोत्र का है, तू इजरायली है क्या, वो पहले कंफर्म किया जाएगा। तो कैसे कंफर्म करेगा तो पहले पूछा जाएगा तुम्हारा गोत्र का प्रभु कौन है, तुम्हारा बड़े लोग कौन है, 1000 का बड़ा कौन है, 500 का बड़ा कौन है, 100 का बड़ा कौन है, अध्यक्ष कौन है, वो सबका नाम पूछा जाएगा। हम बराबर बताएंगे तो वो लोग अपनों को अंदर छोड़ता है। अंदर छोड़ने के बाद उधर एक लेवी बैठा रहेगा, वो पहले देखेगा हम लेके आने वाला बकरा निर्दोष है क्या नहीं, पहले चेकिंग करेगा। हाँ, ये बकरा को आप बलि चढ़ा सकते हैं। तो बलि चढ़ाने के स्थान में जाकर हम पहले वो बकरा के ऊपर सर पे हाथ रखकर, जो व्यक्ति लेके आया, मैं लेके गया तो वो बकरा का ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने का। क्या प्रार्थना करने का है, मैंने क्या क्या पाप किया है, इस पापों का प्रायश्चित के लिए मैं ये बलि को चढ़ाता, ये पापों का प्रायश्चित के लिए ये बलि को चढ़ाता हूं कर उसके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए। सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि लेवी व्यवस्था में 17 में 11 में बताता है। लेवी व्यवस्था में 17वां अध्याय में 11वां वचन, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। क्योंकि पाप के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। पाप का प्रायश्चित कैसे होता है, लहू से। तो ये लोग बकरा लेके आकर उसका सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करने का, जो जो पाप किया है, मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, सारे पाप को बोलेगा। कोई 5 मिनट बाद प्रार्थना करेगा, कोई 2 मिनट में करेगा, कोई आधा घंटा करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, सब उस सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, प्रभु से बोलेगा। बोलने के बाद उसको काटने का तैयारी करेगा। वो काटने का कौन है, जो लेके आया वही काटेगा। वो काटने के लिए रेडी हो गया तो याजक उधर से देखेगा, एक बर्तन को लेकर आएगा, बर्तन से उस लहू को पकड़कर चला जाएगा। बाकी उसका चमड़ा निकालने का है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करने का सब किसका काम है, जो लेके आया उसका ही काम। वो लहू को लेकर जाएगा और वो बर्तन के ऊपर उंगली डालकर 7 बार उस पर्दा के ऊपर छिटका।
और ये वेदी है ना, वेदी का सिंग, वेदी का चारों तरफ सिंग जैसा रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत लगा है। ये लगा दिया है तो उन्होंने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किया है, उसका पाप क्षमा किया जाए, उसका पाप क्षमा किया जाए। तो यीशु मसीह संसार में आकर लहू बहाने का मकसद यही है, सारे लोगों का पापों का छुटकारा किया। तो पुराना करार में हम देखता है 7 बार छिटकाता है, तो यहाँ पर भी यीशु मसीह लहू बहाने के समय 7 बार लहू बगाया। पहले बार किधर लहू बगाया? गेत्सेमने बगीचा में लहू बगाया, गेत्सेमने बगीचा में लहू बगाया। गेत्सेमने बगीचा में कैसे लहू बगाया? वो प्रार्थना करने के समय पसीना का साथ लहू नीचे आकर गिरा, पहली बार। दूसरा बार किधर लहू बगाया? दूसरा बार किधर लहू बगाया? 39 कोड़ा उसको खिलाया गया, 39 बार उसको मारा गया था। किधर रखकर मारा गया था? कबत्ता करके बोलने वाला एक जगह पर। कौन सा जगह? कबत्ता। तीसरा बार वो किधर लहू बगाया बोलेगा तो उसको वही जगह पर मारने के बाद उसको कांटा का मुकुट रखा गया, कांटा का मुकुट रखा गया, तभी तीसरा बार लहू बगाया। चौथा बार किधर लहू बगाया करके देखेंगे तो कोलकाता में क्रूस में उसको बाएं हाथ में किला ठोका गया था पहले, तब वो लहू बगाया। बाद में 5वां बार उसके दाहिने हाथ में किला ठोका गया था, तब लहू बगाया। 6वां बार उसका दोनों पाँव को साथ में रखकर किला ठोका गया था, तब लहू बगाया। लास्ट कब लहू बगाया? हाँ, उसका पतली में बाला से मारा था, तब लहू और पानी आया। तो 7 बार छिटकाया गया। तो ये लोग 7 बार किधर किधर करके छिटकाया गया करके देखेगा ना, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मेरे पास एक मैप है, ठीक है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ठीक है। तो पहले बार उसको किधर लहू बहाया मालूम है? ये मंदिर का इस तरफ राइट साइड में गेत्सेमने करके वाटिका, वहां पर ही वो प्रार्थना किया है। वो गेत्सेमने वाटिका किधर है बोलेगा तो जैतून का पहाड़, जैतून का पहाड़ का इस तरफ वो उतरता है ना, उस जगह पर रहता है गेत्सेमने बगीचा। वो पहाड़ का उस तरफ बेतानिया रहता है, उसका नीचे जाएगा तो यरीको, उसके नीचे जाएगा तो यरीको। इधर ये गेत्सेमने का ये है मंदिर, ये है। दूसरा उन्होंने किधर लहू बहाया बोलेगा तो डायरेक्ट ये जगह, ये जगह नीचे में उंगली दिखाता ना, इसको बोलता है कबत्ता। बोलिए कबत्ता, ठीक है। आप बाइबल में पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना का सुसमाचार में 19 में 13 से पढ़िए। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठ गया। ठीक है, तो गबत्ता इस जगह पर उनको लहू बगाया गया, ठीक है। तो गबत्ता वो मन में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो किधर लहू बगाया? यहां पर गुलगुता। किधर है? बोलिए ना जोर से, गुलगुता, ठीक है। मंदिर इधर है, मंदिर के ऐसे चारों ओर राउंड में आ रहा है, समझ गया क्या? तो यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा में प्रार्थना करने के समय उसको पकड़ा गया था, पकड़कर सीधा किधर आया? इधर लेके आया, हाउस ऑफ कायफा। कायफा मतलब कायबा, प्रधान याजक का उधर लेके आया है। पहले अन्ना उसको न्याय किया है, बाद में कौन न्याय किया है? कायफा प्रधान याजक न्याय किया था। उसके बाद सेनाकरीम संघ उसको न्याय किया था।
यहूदी लोग 3 बार उसको न्याय किया था। उसके बाद पिलातुस के पास लेके आए, अन्य जाति का व्यक्ति, पहले व्यक्ति पिलातुस, उसको न्याय किया था। पिलातुस ने किसके पास भेज दिया है? यरुदुस के पास भेज दिया। यरुदुस के पास भेज दिया है। यरुदुस ने उसको न्याय कर कर वापस पिलातुस के पास भेज दिया है। वापस पिलातुस और सारे इजरायली लोग, अन्य जाति और यहूदी लोग, दोनों मिलकर उसको क्रूस का दंड दिया। कितना बार उसका न्याय हुआ? पहले कौन है बोली? अन्ना। अन्ना कौन है? प्रधान याजक का मामा, ससुर जी, ठीक है। कायफा दूसरा लिया है। कायफा कौन है? प्रधान याजक, महायाजक। तीसरा कौन किया है? सेनेहरीम संघ बोलेगा तो कितने लोग रहता है? 70 लोग रहता है, और एक व्यक्ति प्रधान याजक, महायाजक। टोटल कितना हो गया है? 71 लोग। तो सेनेहरीम में क्या नियम बोलेंगे तो एक व्यक्ति का न्याय करता तो सब लोग अपना अकेला बातों को सामने रखना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के न्याय करने के समय किसी को अकेला बात करने के लिए छोड़ा नहीं गया। वापस मैं बताता हूँ, वो मूसा का समय से ये सेनेहरीम संघ है। मूसा का समय में हम देखता है 70 उसको क्या बोलता है मुझे लोग को, 70 लोग मिल, प्राचीन लोग, 70 प्राचीन लोग मिलकर भविष्यवाणी बोला कर लिखा रहेगा। तो मूसा प्लस 70, तो यही वहां से उधर शुरुआत होता है। तो यहाँ पर किसी का न्याय करने का रहेगा तो सब अपने अपने बातों को अकेला बात करने, सब लोग अकेला अपना अपना तरफ का न्याय को बताएंगे। उसके बाद लास्ट में जो सबसे ज्यादा है वो चीज माना जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के लिए जब न्याय किया गया है ना, तब किसी का बात सुना नहीं गया, सब लोग मिलकर चिल्लाया है, अकेला किसी को बात करने के लिए छोड़ा नहीं गया। तो यीशु मसीह के लिए हुआ न्याय बहुत बेकार न्याय हुआ था उस समय, ठीक है। उसके बाद उसको किसके पास लेके गया है? पिलातुस के पास लेके गया। चौथा पिलातुस के पास लेके गया। पिलातुस ने उसको किसके पास भेज दिया? इधर देखिए, ये हाउस ऑफ कायफा का घर इधर है। तो उन्होंने ये जो है ना, दिखते क्या नहीं, यहां पर भेजा था। ये कौन है? पिलातुस का घर। पिलातुस ने इधर, ये 3 घर है ना, ये है हेरोदेस का है, वहां पर भेजा था। हेरोदेस ने वापस किधर भेजा है? पिलातुस के पास भेजा। तो पिलातुस इधर न्याय करने के बाद वो इधर लेके आता, अपना न्याय का कुर्सी को बाहर लेके आकर बाहर डाला है। ये स्थान मंदिर का जगह, ये स्थान किसका है? मंदिर का जगह। इस जगह पर क्या करता है, सब अपना टाइल्स जैसे लगाया, वैसे उधर बाहर पत्थर लहा कर रखता ना, पत्थर लहा कर रखा रहे। वापस पढ़ो 19 में 13 को, यूहन्ना का सुसमाचार 19 में 13। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया, और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है। उस जगह क्या था? चौतरा। मराठी में क्या लिखा है? गबत्ता। पढ़ो। फरस बंदी मतलब परस बंदी। तो गबाता नहीं, उस जगह। गुजराती में क्या लिखा है? कोई आप में देखो। गबस्ता नहीं,
परसबंदी क्या क्या परस्पति परसबंदी कबात है इब्री भाषा इब्री शब्द में कबता, लेकिन उस सभा जगह पर फरसबंदी है इसमें भी। परसबंदी बोलेगा तो क्या है ना, वो ऐसे मिट्टी का जमीन नहीं, पत्थर नीचे लगाएगा, पत्थर लगाएगा। तो उस स्थान में क्या करता है, मंदिर में आने वाला लोग उधर बैठा रहेगा, तो कोई रबी लोग उनको उपदेश करेगा, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय में पढ़िए पहले वचन से। यूहन्ना का सुसमाचार। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ठीक है, यीशु बैठकर उपदेश देने लगा। कौन सा जगह बोलेगा तो प्रॉपर ये जो कबत्ता करके बोलते हैं ना, वहां पर बैठकर उपदेश देता है। नहीं तो कोई रबी लोग बैठकर उपदेश करता है, वैसे अब कई उधर होता रहेगा, ठीक है, उधर उस समय का नियम। तो पिलातुस ने अपने कुर्सी को लेके आकर बाहर डाला। क्यों? उस सप्ताह पवित्र सप्ताह माना जाता है। क्यों पवित्र सप्ताह? उस हफ्ता में 3 त्योहार आने वाला हम लोग का। कौन सा त्योहार है? दो त्योहार, सारी फसा। उसके बाद कौन सा त्योहार आने वाला है? अखमीरी रोटी का त्योहार। फसा का कोई त्योहार मनाने के लिए आया तो बलि चढ़ाने का, तो वो क्या करेगा? 5 दिन के पहले आएगा, बकरा को लेकर आएगा। बकरा उनका तंबू का बाहर बांध दिया होना चाहिए, 5 दिन उसको खाना खिलाना। ये फसा का नियम। तो उस सप्ताह एकदम छुट्टी, पूरा छुट्टी। तो उस दिन यहूदी लोग पिलातुस का घर के अंदर नहीं जाएगा। पिलातुस कौन है? अन्य जाति, इसके लिए उसके घर के अंदर नहीं जाएगा। अब न्याय करने का है, सब लोग बोलते हैं न्याय करो बोलता है। पिलातुस अपना कुर्सी को उठाकर किधर आता है? बाहर आता है। बाहर आकर किधर बैठता है? कबत्ता। ये लोग यीशु मसीह जहां पर बैठकर उपदेश दिया था, तो रबी लोग कहां पर बैठकर उपदेश देता था? मंदिर के जगह पर आकर अपने कुर्सी को डालकर बैठ गया। तो अभी पढ़ो यूहन्ना 19:13 को। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, वहां न्यायासन पर बैठा। वहां न्यायासन पर यीशु को बाहर लाया, वहां न्यायासन में बैठा। बोलेगा तो किधर बैठा है? कौन सा जमीन में बैठा है? किसका जमीन? पवित्र मंदिर है ना, लगभग 22 एकड़ का जमीन। ठीक है, तो उस मंदिर के जगह पर बैठकर जिस प्रभु का आराधना करता है, उसी प्रभु का कौन न्याय करता है? पिलातुस। ठीक है, कौन सा जगह है मैं और एक्स्ट्रा ज्यादा आप लोग को नेक्स्ट आने के समय बताता हूं। ठीक है, यहां पर उसको क्रूस का आज्ञा दिया गया। तो यहां से क्रूस को उठाकर वो किधर जाता है? गुलगुता। इधर क्रूस एक दिखाई दे रहा है, दे रहे के नहीं? हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो हाँ। यहां पर उसको क्रूस पे मारा गया। तो मंदिर का शेप आप देख लीजिएगा। ये महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, ये प्रकार। तो महापवित्र स्थान के बराबर पीछे उसको दिखाई दे। ठीक है, यही है, आप समझ लीजिएगा। इधर लघु बयाना शुरुआत किया है, वहां से सीधा इधर आकर दूसरा लघु बगाया, तीसरा यहां पर 3 स्थान पे 7 बार लघु बगाया। बोलिए 3 स्थान पे 7 बार लघु बगाया। ठीक है, कौन सा स्थान है? पहले स्थान कौन सा है? बोलिए ना जोर से। दूसरा स्थान गबत्ता, तीसरा स्थान गुलगुता। ये बातों का आप लोग पहले मन में रख लीजिएगा। कितना बार वो लघु बगाया?
7 बार। व्यवस्था का अनुसार के कितना बार लहू को छिटकाने का है? 7 बार छिटकाने का। तो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया है। तो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं ना, मत्ती का सुसमाचार में 5 में 17 पढ़ी। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ठीक है, यीशु मसीह बोलता है यह ना समझो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को लोप करने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए। पूरा करने का बोलेगा तो मतलब क्या है? व्यवस्था में कितना आ गया है? 600 करो करके कितना है? 248। बोलिए ना, 240 मत करो करके 365 बराबर। तो 613 व्यवस्था को उन्होंने पूरा किया। उसमें से एक नियम क्या है? 7 बार लहू को छिटकाने का बोलेगा तो वो पूरा किया है। पूरा क्या है? कभी कभी हम क्या सोचता है मालूम है, यीशु मसीह को क्यों वो लोग पहले इतना जगह पर वो लहू बहाने का जरूरत क्या है? हमारा मन में विचार आता है। सीधा उसको पकड़कर कोलकाता में रखकर मारेगा तो कोई मां पूछने वाला है? मेरी सवाल समझ रहे गए? 7 बार क्यों? इधर से उधर, उधर से उधर। अभी देखता है वहां से पकड़कर सीधा पहले कौन आया है? अन्ना। दूसरा कौन क्या है? कैफा। तीसरा सेनेगरीब। चौथा पिलातुस। पिलातुस से हेरोदेस, हेरोदेस से पिलातुस। बाद में पिलातुस और सारे यहूदी लोग मिलकर उसको क्रूस का दंड को आज्ञा दी। बराबर ना? तो इतना बार क्यों करने का बोलेगा? तो ये सब पहले से व्यवस्था का नियमों को एक एक को देख कर पूरा किया गया। तो पहले आज हम क्या सीखने वाला है मन में? क्यों 3 जगह पर उन्होंने लहू बगाया? यीशु मसीह 3 जगह पर लहू बगाया। क्यों 3 जगह? पहले कौन सा जगह पर लहू बगाया था? गेत्सेमने में लहू बगाया था। ठीक है, गेत्सेमने में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों वो गेत्सेमने क्यों गया है? क्यों वो गेत्सेमने क्यों गया? प्रार्थना करने के लिए गया। कितने लोगों के साथ गया? कितने लोगों के साथ गया? 2 चेले लोग के साथ गया। कौन कौन था? तीन चेले लोग के साथ गया। पतरुस, याकूब, यूहन्ना। कौन कौन? पतरुस, याकूब, यूहन्ना। 3 चेले लोग के साथ गया। तू जाकर क्या करता है? बाइबल में पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार में 22 में आइए। लूका का सुसमाचार में 22 में 40 से पढ़िए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पढ़ो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया। उसने कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। ठीक है, मत्ती में 26 में 36 बड़ी 36 से मत्ती का सुसमाचार 26 में
36 से। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। कौन था? पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों। हाँ, 39 को पढ़ो, नहीं 38 से। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ, तुम यही ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे और बढ़ा, मुंह के बल गिरा, यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। ठीक तो भी है, जैसा यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। क्यों वो कटोरा यीशु मसीह मुझसे टल जाए करके प्रार्थना करता है? ठीक है, तो ये बात क्लियर है। हम सब क्या देखते हैं ये पढ़ने के समय, कल यीशु मसीह को क्या होने वाला है उसको पता है। क्रूस में मारेंगे, मारनेगा तो कितना दर्द होगा, लगता है दर्द होगा कितना? बहुत दर्द होगा। ठीक है, हमारा हाथ में नहीं तो पैर में एक कांटा घुस जाता है, कांटा निकालने के समय कितना दर्द होता है, होता क्या नहीं? तो ये छोटा कांटा है, इधर यीशु मसीह को खिल्ला ठोका जाएगा। खिल्ला ठोकने के समय वो भी खिल्ला ठोक कर टांग दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा। थोड़ा सोच के देखिए कितने भारी दर्द रहेगा। हम मनुष्य के रीति से सोचता है वो उस दर्द को देखकर इतना टेंशन में आ रहा है, लेकिन सही बात क्या है मालूम है? सही बात क्या है मालूम है? क्यों वो उदास हो गया है? ये वचन में पढ़िए वापस, मत्ती का सुसमाचार में। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। ठीक है, तो क्या होने वाला है? क्रूस में जाकर मिलने वाला दंड को देखकर यीशु मसीह, दर्द को देखकर यीशु मसीह डरते नहीं। यीशु मसीह क्यों ये बात को बताता है? क्रूस में जब मारा जाएगा तब पूरे संसार के पाप उसका सिर पे डाल दिया जाएगा, पूरा संसार के पाप उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। तब क्या होने वाला है? पिता परमेश्वर उसको छोड़ देगा। इस बातों को मन में लेकर वो बोलता है, पिता मैं सब करने के लिए तैयार है, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाओ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार में 8वां अध्याय में 29वां वचन को पढ़ेंगे। 8 में 29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे, सब मिलकर तो बोलिए ना, मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ठीक है। कब से वो लोग अकेला नहीं था? एक सवाल, कब से वो लोग अकेला नहीं था? जब जन्म हुआ तब से, बराबर निरुति? उत्पत्ति के पहले से वो लोग साथ में था। हम क्या सोचते हैं ना, यीशु मसीह जन्म होने के बाद ही वो लोग साथ में है बोलेगा तो पूरा बाइबल का हम समझा ही नहीं। कब से वो लोग साथ में है? उत्पत्ति के पहले से वो लोग कभी अलग नहीं हुआ। मेरे भेजने वाला मेरे साथ था। अब वचन को वापस पढ़ो। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, हाँ। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे अकेला कब से?
जो शुरुआत से लेकर साथ में है, कभी ये लोग अलग हुआ ही नहीं। 10 यूहन्ना 10 में 30 को पढ़ी। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। तो यहां पर हम दोनों अलग अलग करके बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, हम तो एक ही है, हम तो एक ही है। 17 में पढ़िए, 17 में, यूहन्ना 17 में 21 को पढ़िए। वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है, जैसा प्रभु तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो। वैसे भी वे भी हम में। वे बोलेगा तो प्रभु अपने चेले लोग के लिए प्रार्थना कर, जैसे पिता मुझ में है, मैं पिता में है, वैसे हमारे जो चेले लोग भी हम में बने रहना चाहिए, हम में बने रहना चाहिए। यानी इतना दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ है पिता परमेश्वर और यीशु मसीह अलग हुआ है कर बोलने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन इधर एक घटना होने वाला है। क्या घटना होने वाला है? संसार के सारे पाप उसको ऊपर डाल दिया जाएगा। उनके एकलौता पुत्र होने के बाद भी पाप बोलेगा तो पिता परमेश्वर ऐसा है। हबक्कुक में पहले अध्याय 13 वचन में पढ़ते हैं। हबक्कुक में पहले अध्याय में 13 वचन, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, तेरी आंखें ऐसे शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता। बुराई को, तो परमेश्वर का आंखें ऐसे शुद्ध है, वो बुराई को देख ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। तो परमेश्वर परमेश्वर ही है। तो संसार के ऊपर उनके एकलौते पुत्र के ऊपर पाप डाल दिया जाएगा, पूरे संसार के पाप। थोड़ा सोच के देखिए, पूरा संसार के पाप उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। क्या होने वाला है? तो सारे सबसे बड़े बड़े पापों को किसके सर पे है? यीशु मसीह के सर। तो पिता परमेश्वर उसको छोड़ना पड़ता है। तो इतना दिन हे पिता करके बात करता है प्रभु पिता से प्रार्थना करने के समय। देखिए हे पिता करके, जब क्रूस में सारे पाप उसके ऊपर डाल दिया गया तो कैसे बात करता है वो? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे एली एली लामा। ये मालूम नहीं आपको? बोलेंगे ना एली लबा सबक। ठीक है। तो एली बोले हाँ, तो ये मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। यही पहले वचन को वो कैसे बात करता है? हाँ? ये मेरे पिता। तो पहले वचन को बात करता है ये मेरे पिता, पहले के जैसा। लेकिन ये वचन में क्या आ जाता है? एली एली। तो कब ये बदलावट आ रहा है? पिता ने छोड़ दिया है, छोड़ दिया तो वो अब हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता बुलाने के लायक में नहीं। तो तब चिल्ला रहा है एली एली, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। तो ये फर्क तो आप लोग समझ लेने का है। तो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह कभी अकेला ना रहा। हम सेवकाई करता है, सेवकाई करने के समय ये बातों को मन में रख लेने का है। हम यीशु मसीह अपने चेले लोग के लिए क्या प्रार्थना किया है? यूहन्ना का 17 में 21 में पढ़ेंगे। वे सब एक हो, जैसा हे पिता तू मुझ में है, ऐसा हे पिता तुम मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हो। किसके साथ लेना चाहिए? हम में बोलेगा तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमेशा बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। सेवकाई में सबसे बड़ी बात ये, हमारा साथ हमेशा प्रभु रहना चाहिए। कई समय क्या हो जाता है ना,
हम एक सेवक के ये बातों का हम भूल जाते हैं। जब टेंशन आएगा, जब गुस्सा आएगा, तो हम एक प्रभु का सेवक है, ये बात हमारे से दूर हो जाता है। कहाँ ही कर हम हमारा पुराना स्वभाव में आगे बढ़ जाते हैं। तो यीशु मसीह को देखिए, उसको पता चल रहा है जब संसार का पाप मेरे में डाल दिया जाएगा तो ये सारे सन इसका पिता परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, मेरे पिता मुझे छोड़ देगा। तो वो बोलता है कैसे मैं व्याकुल हूँ। मत्ती का सुसमाचार में 26वां अध्याय में पढ़ेंगे, किसमें? मत्ती 26 में मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जीव बहुत उदास है। हाँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है। निकला जा रहा है। यानी पिता परमेश्वर नहीं तो मैं मर जाएगा तो भी अच्छा है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे क्या नहीं? पिता परमेश्वर मेरे साथ नहीं, वो मुझे छोड़ रहे, इससे मैं जिंदा रहकर क्या फायदा। तो कभी सेवक लोग ऐसा हम सोचा, थोड़ा सोच के रखे, प्रभु हमको छोड़ दिया, उसका पहले दिन हम मर जाएगा तो अच्छा है। कई बार हम लोग हमारा पारिवारिक प्रार्थना करने के समय हम लोग ऐसे प्रार्थना करता है, नहीं तो ऐसे प्रार्थना करता है, प्रभु आपको छोड़ने का एक दिन आएगा, नहीं तो आपके विरोध में बात करने का एक दिन आएगा, उसका पहले दिन ही हमको उठा दो। हाँ, कैसा मैं ऐसा प्रार्थना किया। तो प्रभु साथ में नहीं तो उससे अच्छा मैं मर जाना अच्छा है। इधर यीशु मसीह मेरा जीव इतना, तो आप थोड़ा सोच के देखिए, प्रभु का जीव बोलेगा तो क्या लगता है? शरीर नहीं, उसके आत्मा में इतना व्याकुल, तो उसका आत्मा का व्याकुल अभी किसमें? उसका शरीर में आ रहा है, शरीर में आ रहा है, मैं मर जाएगा जैसे लगता है। तो क्या हो रहा है? इतने बड़े टेंशन में उसका नस फट जाता है, नस पड़ता है। कभी सुना डॉक्टर लोग से नस कब फटता है? मान में जब प्रेशर 210 के आगे गया है, हमारा नस का ताकत नहीं उसको संभालना, तो नस फट जाता है। नस फट जाएगा तो हमारा स्कोपला का इधर नस फट जाएगा तो क्या हो जाएगा? उधर इधर नस लहू ब्लीडिंग होकर गांठ बढ़ जाता है, गांठ बन जाता है। तो स्ट्रोक करके बोलता है उसको, क्या बोलता है? लकवा बोलता ना। लकवा कैसे हो रहा है? नस फट जाता है तो दिमाग काम करना। और इधर यीशु मसीह की कहाँ पर नस फट गया बोलता है? ये इलाका, घर, ये सब इलाका में नस फट गया है। तो पसीना का जो ये रहता है ना, उसके द्वारा उसका लहू गिरना शुरुआत हुआ, लहू गिरना शुरुआत हुआ। तो कितना बड़ा टेंशन, कितना बड़ा दुख हम ऐसे पढ़कर चला जाता है, दर 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 करके। हाँ, उसका पसीना से लहू बहकर गिरा था, हमको कुछ लगता ही नहीं सही में क्यों ये सब हुआ है। तो पिता परमेश्वर नहीं तो मैं मर जाना उत्तम बात, पिता परमेश्वर मेरे साथ नहीं तो मैं मर जाना उत्तम बात। तो पहले उनका लहू किधर आकर गिरता है? एक वाटिका में। कौन सा वाटिका में? कौन सा बगीचा में? जोर से बोलिए ना। गत्सेमने बगीचा में आकर वो लहू बगाने का क्या जरूरत है? दूसरा जगह पर कर सकता था। निवृत्ति सही है गलत? हाँ, तो पाप किधर आया है? ऐसे एक वाटिका में पाप और श्राप आया, पाप और श्राप आया है। पाप आया है, पाप के कारण श्राप आया है। तो कौन सा श्राप आया है पढ़ेंगे उत्पत्ति में 3 अध्याय में। बड़ी आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा।
और 18 वो तेरे लिए कांटे और उटकुटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा ठीक, और बस अपने बस 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 बस। तो यहां पर परमेश्वर ने श्राप दिया, यहां पर परमेश्वर ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया है निवृत्ति? परमेश्वर ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया ये बच्चे लोग? तीन में 17, जीवन भर दुख के साथ रोटी खाया करेगा। जीवन भर दुख के साथ रोटी खाया करेगा। श्राप किसको? आदम को है क्या? पृथ्वी को। तो पृथ्वी को प्रभु श्राप है। इस कारण पृथ्वी श्रापित है। इस कारण कौन दुखों के साथ खाना खाएगा? बोलिए ना, आदम। वापस मैं बताता हूं, पृथ्वी श्रापित है, इसके लिए आदम दुखों के साथ खाना खाएगा। हालेलुया। तो ये बात तो आप लोग कैसे समझ रहे पता नहीं। ये प्रभु अपना बनाया हुआ इंसान को श्राप नहीं देगा। ये बहुत सारे मसीह के लोगों का मानना है, मसीह का लोगों का मानना है। फिर भी कुछ कुछ लोग श्रापित हो जाता है, तो वो कैसा है कर कर आने वाला दिनों में मैं बताता हूं। पढ़िए रोमियो में 8वां अध्याय में 19-20 को पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख 19-20 को ना, हाँ 19-20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं परंतु अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ठीक है, इधर मनुष्य के कारण सृष्टि क्या हो गया है? पृथ्वी श्रापित हो गया है। वो सारे सृष्टि किस आशा में अभी बनी रहता है? परमेश्वर का प्रकट होने का दिन। मुझे वो तो समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा पता नहीं है। तो रोमियो का पत्रिका में पौलुस लिखता है सारे सृष्टि किसका इंतजार में है? परमेश्वर। तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। आदम पाप क्या है? उस पाप के कारण किसको श्राप मिला है? पृथ्वी को मिला है। श्राप का चिन्ह क्या है? कांटा। श्राप का चिन्ह क्या है? कांटा। तो इस कारण क्या हो रहा है? इस कारण क्या हो रहा है? मनुष्य बहुत मेहनत करता है। आदम का संतान बहुत मेहनत करता है किधर? पृथ्वी में। उसका प्रतिफल उसको मिलता नहीं। वो दुखों के साथ खाना खाए, दुखों के साथ खाना खाए। यीशु मसीह आकर गेत्सेमने बगीचा में लहू बहाकर उस श्रापों को मिटा दिया, उस श्रापों को मिटा दिया। थोड़ा सोच के देखिए, हम प्रभु में आने के पहले हम कैसे खाना खाया था, अब हम कैसे खाना खाते, दोनों का बहुत फर्क है। पहले भी हम खाना खाया था, अभी भी खाना खा। पहले भी हम कपड़ा पहनता था, हम नंगा तो नहीं घुमाता, अभी भी कपड़ा पहनता है। पहले भी हम परिवार के साथ जी रहा था, अभी भी जी रहा है। दोनों में फर्क क्या है? बोलिए। खुशी के साथ, परिवार के साथ मिलकर। पहले के समय क्या था, बहुत लोगों का गवाही सुनता। दत्तू का पापा का गवाही तो बहुत जोरदार था। अभी अच्छा खाना खा रहा पास्टर। क्यों? पहले सब बाहर रखकर खाना खिलाता था, अभी उन्होंने बोला हुआ बात अंदर आकर खाना खा रहा। बराबर ना? तो ये है फर्क। तो मसीह का लोग हम समझ लेने का है। यीशु मसीह ने लहू बहाया गेत्सेमने बगीचा में। उस लहू का जो प्रतिफल क्या मिला मालूम है?
इस श्राप को प्रभु ने मिटा दिया। किसको मिटा दिया? श्राप को। अब हम श्रापित नहीं है। तो हम हमारे ऊपर बोलने वाला श्राप नहीं, आदम के संतान के ऊपर श्राप है। यदि हम यीशु मसीह का संतान हो जाएंगे तो श्राप नहीं। क्यों? बाइबल में पढ़िए, दूसरे पहले कोरिन्थियों में 5वां अध्याय में, लास्ट वचन पढ़िए, नहीं 6वां अध्याय में लास्ट वचन। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर मोल दिए, हेलो, हम मोल दिया गया है, इसलिए हम कौन है? पहले वचन में है 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वह और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? ठीक है, और आगे जाकर 12-13 को पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से लिखा है। पर सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूँगा। भोजन भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। वरन प्रभु के लिए है। आगे, और प्रभु देह के लिए है। और प्रभु देह के लिए। कई बार है ना, ये वचनों को समझना कठिन है। जब हम प्रभु में आकर सौंप दिया तो ये शरीर किसका है? बोलिए ना, प्रभु का। प्रभु किसका है? इस शरीर का है। थोड़ा मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है क्या नहीं? ये शरीर किसका है? प्रभु का है। प्रभु किसका है? इस शरीर का है। यही 19 पे पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? 17 बड़ी। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कभी कभी हम प्रभु में आने के बाद थोड़ा देखिए, हम किसके साथ संगति रखने के लिए अच्छा लगता है? संसार के लोगों के साथ संगति रखने का अच्छा लगता है क्या प्रभु के लोगों के साथ? थोड़ा सोच के देखिए, हम किसके साथ मन खोलकर बात करने के लिए मन बोलता है? सबके साथ, पहले तो सबका साथ दोस्ती रहेगा, लेकिन किससे अभी मन खोलकर बात करने के लगता है? जो प्रभु का लोग। सही है कि नहीं? तो पहले और अभी का फर्क क्यों है? ये शरीर प्रभु का है, प्रभु ये शरीर का है। प्रभु ये शरीर का है, तो हम किसका है? प्रभु का है। हम आदम का वंश अब नहीं रहा। हम आदम का वंश अब नहीं रहा। हम किसका वंश बन गया है? दूसरा आदम। दूसरा आदम बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह का वंश। तो आदम का वंश में जब तक है तब तक इस पृथ्वी उनके लिए कांटे और उत्काटा को उगाएगा। वापस मैं बताता हूं, आदम के वंश में जब तक हम रहेंगे तब तक इस पृथ्वी कांटा और उत्कटा को उगाएगा। हम दुखों का साथ खाया करेंगे। जब हम प्रभु का हो गया तो इस श्राप हमारे लिए हट जाता है। हट जाता तो क्या हो जाता है? वही जगह अब दुखों का साथ खाना नहीं, अब पृथ्वी हमारे लिए कांटा और उत्कटा नहीं, 100 गुना फल को देगा, आशीषों को देगा। कई बार अपने लोग गवाही बताता है, हमारा खेत में प्रभु आशीष किया, बाकी लोगों का तो कैसे तो गया लेकिन हमको अच्छा रखा। नहीं तो सही है गलत? लोग सब देखता है, ये लोग क्या मैजिक किया है, कुछ नहीं, प्रभु करता है। तो इतना दिन अपने लोग इतना दिन कितना चावल रखा है, अभी कितना रखा है करके देखेगा तो उनके घर के अंदर जाकर देखेगा तो सब उधर रखा है। पहले ऐसा था, अभी हम खाकर बचाकर बेचता भी, वो परिस्थिति में आ जाता है। कैसे आ जाता है? पहले घर बनाने के लिए नहीं हुआ, कितना कोशिश किया घर बनाने के लिए नहीं हुआ, लेकिन प्रभु में आया है, हमारा घर बन गया। पहले घर के अंदर माहौल कैसे था? कुछ अलग ही माहौल था। अब
श्रुति सही है गलत? सही है गलत? सही है गलत है मैं जो बोल रहा हूं? तो ये क्यों है? हमारा ऊपर रहने वाला श्रापों को प्रभु मिटा दिया। कैसे हमारा ऊपर रहने वाला श्राप मिट गया? गेत्सेमने बगीचा में लहू बहाकर हमारे ऊपर रहने वाला श्रापों को प्रभु यीशु मसीह मिटा दिया। कैसे मिटा दिया बोलिए? ठीक है, तो गेत्सेमने बगीचा में क्यों लहू बहाने का? श्राप किधर से आया? उधर से वो श्रापों को प्रभु मिटा दिया। श्राप किधर से आया था? एदेन बगीचा से, एदेन वाटिका से आया था। वैसे ही एक वाटिका में बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स का मानना वही एदेन वाटिका करते, लेकिन मेरे लिए इतना पक्का मालूम नहीं। मगर मैं क्या बताता हूँ, एक बगीचा का श्रापों को दूसरा बगीचा में प्रभु मिटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया।